हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जियांग चंग ने लेंस चैन को अपनी कार में ड्रॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था। उसने पहले जीशु की कार का टायर पंचर किया और उसके बाद लेंस चैन की कार का टायर पंचर कर दिया था ताकि वो उन्हें अपनी कार में ड्रॉप कर सके। और उसके बाद जब लेंस चैन ने जियांग चंग से कह दिया था कि उन्हें उसकी हरकत के बारे में पता चल चुका है, तो जियांग चंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि लेंस चैन को उसकी हरकत के बारे में पता चला कैसे। और उसके बाद वैन केसिंग और जीशु जो कि एक दूसरे से मिल चुके थे, और जीशु पहली बार में वैन केसिंग के बाद फ्लैट हो चुका था। बट वैन केसिंग वो जानता था कि उसका और जीशु का कभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों लैन और वैन खानदान से है, उनका आपस में कभी कुछ नहीं हो सकता। और फिर जब लिली ने वांगजी को जानबूझ के धक्का मार के गिराने की कोशिश की थी, तो शॉ चिंग ने लिली को थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से लिली का गुस्सा जो कि सीधे साथ में आसमान पे जाके फटा था, जिस वजह से उसने कुछ गुंडों को शाओ शिंगचैन का खून करने की सुपारी दे दी थी। और उसके बाद उन गुंडों ने शाओ शिंगचैन पे हमला भी किया था, बट वेंचा ने उसे वहाँ पर आके बचा लिया था। और उसके बाद वो उसे लेकर एक घर में जा चुका था। और अगले दिन वांगजी के दोस्तों ने उसे एक टास्क दिया था कि वो सबसे पहले आने वाले अल्फ़ा ओमेगा या बेटा कोई भी हो उसे प्रपोज करेगा। और वांगजी को ये चीज़ जो कि मजबूरी में करनी पे पड़ी थी, और जैसे उसने जिसे प्रपोज किया था ना, वो और कहीं नहीं, वी विशान थे। और वी विशान जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा जल भुन के राख हो चुका था कि अगर वांगजी यहाँ पर किसे प्रपोज करने वाला था। सो शुरू करते हैं। वांगजी जो कि बस एक तक वी विशान को देखे जा रहा था, और फिर वो कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पे विविजन जो कि उसे देखता है और कहता ये क्या कर रहे थे तुम। तो इस बात पे वांगजी जो कहता मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम ये क्या कर रहे थे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और ऐसे कहते हैं ना, वो विंग की तरफ देख रहा था। फिर विंग जो कहता है बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या तुम मुझे सच में प्रपोज कर रहे थे। तो इस बात पे वांगजी जो सोचता है वो क्या जवाब दे। और फिर वो थोड़ा सोचता है, फिर कहता नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा था, यहाँ पे मजाक चल रहा था, मजाक। और फिर विंग जो कि उसे एक गुस्से भरी निगाहों से देखता है। फिर वांगजी जो कहते हैं वो ठीक है, मेरी गलती नहीं है, सारी गलती मेरे दोस्तों की है। मेरे दोस्त इतने ज़्यादा कमीने हैं ना, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ से जो भी पहली कार आएगी उसमें से जो भी अल्फ़ा ओमेगा या बेटा उतरेगा मुझे उसे प्रपोज करना है। और तुम आ गए तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ इसे दिल पे मत लगाना। और ऐसे कहते हैं वांगजी, जिसने ये पूरी की पूरी बात जो कि विवजन को बता देती है। और फिर विवजन जो कि शॉक्ड, और फिर वो वांगजी की तरफ देखने लगता है कि एक पल के लिए उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खुशी आई थी कि जान उसे प्रपोज कर रहा है, बट दूसरी पल उसके मन में जेल से आ गई थी कि पता नहीं वो किससे प्रपोज कर रहा था। और अब उसका दिल जो कि टूट चुका है क्योंकि ये मजाक था। इतना बुरा मजाक कोई करता है क्या। और फिर विंग जिस तरह गुस्सा हो जाता है, फिर वो वांगजी की तरफ देखते कहता है और ऐसा भद्दा मजाक भला कौन करता है। तो इस बात पे वांगजी जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है मेरी गलती नहीं है, सारी सारी गलती तो ना जग जी की है, जीशु की है, मेरे कमीने दोस्तों की है। और ऐसे कहते हैं ना, वो उन्हें गालियाँ दे रहा था। और फिर विवजन जो कि जैसे ही नाम सुनता है तो फिर वो कहता है क्या, जियांग चंग। तो इस बात पे वांगजी कहता है हाँ, ये सारी गलती ना जियांग चंग की है, उसी का प्लान था कि ये वाला टास्क दो। और ऐसे कहते हैं ना, वो जियांग चंग पे गुस्सा कर रहा था। और फिर विवजन जिसे जैसे ही पता चलता है कि ये महान कांड जियांग चंग का है, तो विवजन का गुस्सा जो कि साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। और फिर विवजन जो कि वांगजी को देखते कहता है और कहाँ है तुम्हारे वो दोस्त। तो इस बात वांगजी कहता है तुम्हें क्या करना है जियांग चंग के बारे में जान के, मेरे दूसरे दोस्तों के बारे में जान के, तुम उनके क्या लगते हो। और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो अपना फेस टर्न करके आगे जाने वाला था कि विवजन जो कहता है जियांग चंग भाई है मेरा। तो इस बात पे वांगजी जिसके कदम चुके रुक जाते हैं। और फिर वो विवजन की तरफ टर्न होता है। और फिर वो उसे देखते कहते क्या तुम उसके बड़े भाई हो। तो इस बात पे विवजन जो कि अपने सर हाँ भी शेक करते कहते हाँ, मैं उसका एक लौता बड़ा भाई हूँ। तो इस बात पे वांगजी जो कि शॉकिंगली विवजान की तरफ देख रहा था, और फिर वो मन में सोच रहा था वांगजी तेरी किस्मत ही खराब है, अपने ही दोस्त के बड़े भाई को तूने प्रपोज कर दिया। और फिर वो विवजन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और फिर वो कहता है देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मेरे गगा को मत बताना, तुम वही हो ना वो विवजन, मेरे गगा के दोस्त हो ना तुम, देखो प्लीज़ मेरे गगा को मत बताना वरना वो मेरा खून कर देंगे। तो इस बात पे विवजन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है मैं बोला तुम्हारे भाई को क्यों बताने लगा। तो इस बात पे वांगजी जो कि विवजन की तरफ देखता है और फिर वो कहता है अच्छा तो तुम नहीं बताओगे, शुक्र है बच गया मैं। और ऐसे कहते हैं ना, वांगजी जी की सांस में सांस आ चुकी थी क्योंकि उसे लगा कि कहीं विवजन ने अगर ये बात वेंचा को बता दी ना, तो पक्का वेंचा ये बात वैन रोहान को बताएगा और फिर वैन रोहान पता नहीं वांगजी का क्या ही करेगा। और इसलिए वांगजी जैसे तो सोच रहा था कि बस वो बता ना दे, बट अब जब विवजन ने कहीं दे कि वो नहीं बताएगा, तो अब जाके कहीं वांगजी के चैन में चैन है। और तभी विवजन जी कहते हैं और कहाँ है वो जियांग चंग। तो फिर वांगजी जो कहता है जियांग चंग वो यहाँ का वो भाग गया। तो इस बात पे विवजन जी कहते क्या कहा तुमने। तो वांगजी जी कहते हाँ, वो शायद आपको देखते ही ना यहाँ से रफू चक्कर के भाग गया। तो इस बात पे विवजन जी से इस वक्त गुस्सा तो इतना ज़्यादा आ रहा है ना कि अभी के अभी अपने भाई का कत्ल कर देगा वो। और फिर वांगजी जी उसकी तरफ देखता है और फिर कहता आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो इस बात पे विवजन जी उसकी तरफ देखता है और फिर कहता
तुम जाओ। और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो साइड हो जाता है और वांग जी जो कि जल्दी से ना वहाँ से भाग जाता है। और फिर जियांग चेंग जैसे ही देखता है ना कि वांग जी तो वहाँ से भाग गया, अब तो पक्का उसकी बचेगी। और ऐसे सोचते हैं ना, जियांग चेंग जो कि चुपके चुपके से ना छुपते छुपाते आके ना विंग की कार में बैठ जाता है। और फिर विंग जो कि वापस से अपनी कार का डोर जैसे ओपन करता है, तो फिर वो जियांग चेंग को अपने सामने देखता है और फिर कहता है, तुम ये अचानक से कैसे आ गए? तो इस बात पे जियांग चेंग जो कहता है, गगन मैं तो कब से यहाँ पे बैठा हूँ। तो इस बात पे विवजन जो कहता है, क्या? तो जियांग चेंग जो कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ गगा, मुझे तो अब यहाँ पे बैठे हुए कितनी देर हो गई, जब से आप कार से उतरे थे मैं तो तभी आया था। और ऐसे कहते हैं उसने विवजन को बुद्धू बना देता है। और फिर विवजन चूँकि कन्फ्यूज कि क्या जान ने उसे झूठ बोला है, क्योंकि वो तो नहीं जानता ना कि जान जियांग चेंग को जानता भी है या नहीं। इसलिए जियांग चेंग बड़ी आसानी से विवजन को बुद्धू बना देता। और विवजन जो कि फिर से एक बार शॉक में चला गया था, उसने फिर से उसका असली नाम नहीं पूछा। विवजन तो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? और ऐसे सोचते हैं, अब तो ना विवजन का मन करता है अपना सर जो है ना अपनी कार पे दे मारे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर शाओशिंग-चैन जो कि अभी अपने रूम में था। और जैसे उसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके ओपन होती है ना, तो फिर वो अपने आप को एक अननोन प्लेस पे पाता है। और फिर वो जैसे अपने आप को अननोन प्लेस पे पाता है ना, तो वो इधर उधर देखने लगता है। और तभी उसके रूम का डोर जो कि ओपन हो जाता है, वहाँ पर उसके सामने वेंचो जो कि खड़ा होता है। फिर शाओशिंग-चैन जैसे ही वेंचो को देखता है ना, तो फिर वो अपनी जगह से खड़े होने वाला था कि वेंचो जो कि उसके पास आ जाता है। और फिर वो कहता है, बैठे रहो, वैसे भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो इस बात पे वेंचो जो कहता है, ये मेरा दूसरा घर है और तुम्हें यहाँ मैं ही लेके आया हूँ। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है। और फिर उसे रात की सारी वाली बातें जो कि याद आ जाती है। और फिर वो वेंचो की तरफ देखता और कहता, तुम यहाँ मुझे क्यों लाए हो? तो इस बात पे वेंचो जो कि कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कहता है, और ऐसा क्यों? तो इस बात पे वेंचो जो कि उसे गुस्से में देखता है और कहता, देखो इस वक्त ना मुझसे बहस मत करो। और ऐसे कहते हुए ना वो उसके सामने बैठ जाता है। और फिर वो सूप का बाउल उठाता है और उसे शाओशिंग-चैन की तरफ करते हुए कहता है, पियो इसे। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कहता है, मुझे भूख नहीं है। और ऐसे करके ना वो अपना फेस टर्न कर लेता है, क्योंकि वेंचो को देखते ही उसे वो वाली बात भी तो याद आ चुकी थी ना कि वेंचो लिली से प्यार करता है। और इसलिए शाओशिंग-चैन जो कि वेंचो से बात नहीं करना चाहता था। और फिर वेंचो जो कहता है, शाओशिंग-चैन क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कहता है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाकर उससे बात करो ना जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए। तो इस बात पे वेंचो जो कि सूप के बाउल को साइड में रखता है और फिर वो कहता, किससे बात करनी चाहिए मुझे? हाँ, जिससे मुझे बात करनी चाहिए ना मैं उसी से बात कर रहा हूँ। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कहता है, तुम्हें मुझसे नहीं, तुम्हें तो उस लिली से बात करनी चाहिए ना। और ऐसे कहते हुए ना अब उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने अपना गुस्सा जो कि अपने अंदर ही दबा रखा है। बट अब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये क्या बात है, प्यार करे उसके साथ, बचाए उसे और अपने घर में भी उसे ही लेके आए, वो भी दूसरे घर में छुपते छुपाते हुए। और ऐसे सोचते ना शाओशिंग-चैन को इस वक्त वेंचो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वेंचो जो कहता है, मैं भला लिली से क्यों बात करने लगा? मैं उससे बात करूँगा ना जिससे मैं बात करना चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर उसे अनदेखा करते हुए कहता है, हाँ तो उससे जाके बात करो ना जिससे तुम प्यार करते हो। तो इस बात पे वेंचो जो कहता है, मैं उसी से बात कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कि उसे देखता है और फिर वो कहता है, मैं कोई लिली नहीं हूँ। तो इस बात पे वेंचो जो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लिली नहीं हो, और तुमसे किसने कह दिया कि मैं लिली से प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेवकूफ़। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कि उसकी बात को फुल टू गंदा वाला इग्नोर कर देते हैं। और फिर वेंचर जो कहता है, देखो मुझे इस तरह ना इग्नोर मत करो, और इस तरह से करके ना तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो शाओशिंग-चैन। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, मुझसे बहस मत करो बेवजह की, आई बड़ी प्यार करो किसी और के साथ, घर में तो मुझे लेके आई हो यहाँ पे छुपते छुपाते हुए। और ऐसे कहते हैं ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वेंचर जो कहता है, शाओशिंग-चैन तुमसे किसने कह दिया मैं उस बेवकूफ़ लिली से प्यार करता हूँ? वो बस मेरी असिस्टेंट है और कुछ भी नहीं है। तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जो कहता है, हाँ जैसे कि मैं तो पागल हूँ ना, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, मैं तो 2 साल का बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। और ऐसे कहते हैं ना वो वेंचो की तरफ देखता है और फिर उसे इग्नोर कर देता है। और फिर वेंचो जिसका बस हो रहा था, वो कब से शाओशिंग-चैन को समझाने की कोशिश कर रहा है, बट ये है कि छोटे बच्चे की तरह ज़िद करी जा रहा है। और फिर वेंचो जो कि शाओशिंग-चैन के ना थोड़ा-सा पास आ जाता है, और उसने अभी तक शाओशिंग-चैन ने वेंचो से अपना फेस टर्न किया था ना, तो फिर वो उसके शोल्डर को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ करता है और उसके फेस को ना अपने हाथ में पकड़ते कहता है, क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मेरी आंखों में देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? तो इस बात पे ना शाओशिंग-चैन जी के बस एक टक उसे देखने लगता है, और उसे वेंचो की आंखों में सच्चाई तो दिख ही रही थी, बट फिर भी वो इस बात को मानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने जो देखा था वो झूठ थोड़ा ना था। और फिर वो उसे अपने आप को छिड़वाते कहता, छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते ना वो उसे अपने आप को छिड़वाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वेंचर जी कहता है, क्या तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही है कि मैं किससे प्यार करता हूँ? तो इस बात पे शाओशिंग-चैन जी कहता है, झूठ मत बोलो, तुम एक नंबर के ना झूठे हो। आए बड़े, उसे तुम अपनी गोद में लेके बैठे थे। तो इस बात पे वेंचर जी कहते, क्या? तो शाओशिंग-चैन जी कहते, झूठ मत बोलो, तुम
कितने बड़े झूठे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा था वो कैसे तुम्हारी गोद में गिरी हुई थी और तुमने उसे पकड़ा हुआ था। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे छूट जाता है और फिर वेंचर जो कि एक टक बस शाओशिंग चैन को देखने लगता है और फिर वो कहता है और तुमने माना कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कहता है मैंने माना नहीं, मैंने जो देखा ना वो माना। तो इस बात पे वेंचर जो कहता है और दोनों में फ़र्क क्या है। तो शाओशिंग चैन जो कि उसे गुस्से में घुरता कहता बताऊँ तुम्हें भी। और फिर वेंचर जो कहता है कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो उसे देखते कहता है तुमने देखा और मान लिया। शाओशिंग चैन तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो। पता है तुम्हें कभी पता भी चलता है कि मैं रियली किससे प्यार करता हूँ। तुम देखो कुछ दिनों तक लिली मेरे साथ थी, मेरे साथ काम कर रही थी और देखो तुम किस तरह से जल भुन के राख हो गए। बट इतने टाइम से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, हमेशा मेरे आसपास रहते हो कि तब तुम्हें नहीं पता चला कि मैं कैसे प्यार करता हूँ। और ऐसे कहते हो ना वो शाओशिंग चैन की तरफ देख रहा था और फिर शाओशिंग चैन जी को उसे देखता कहता मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, मुझे जाना है यहाँ से। और ऐसे क्या कहते हैं ना शाओशिंग चैन जो कि बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है कि वेंचर जो कि उसका रास्ता काटता है और फिर वो कहता है अगर तुमने अपना एक कदम भी नीचे रखा ना तो आई स्वेर मैं तुम्हें गोद में उठा लूँगा और फिर यहाँ से कहीं दूर ले जाऊँगा। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कि उसे देखते कहते क्या कहा तुमने। तो फिर वेंचर जो कहता है मैंने कहा कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। तो शाओशिंग चैन जो कहता है क्यों नहीं जा सकता मैं यहाँ से। तो वेंचर जो कहता है क्योंकि मैंने कहा इसलिए। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे वापस से वहीं पे बिठा देता है और फिर वो खुद भी उसके पास बैठ जाता है और फिर से सूप के बाउल को उठाता है, उसे स्पून में डालता है और फिर शाओशिंग चैन की तरफ करते हुए कहता है पी लो चुपचाप। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कहता है मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं भले यहाँ पर क्यों रहूँ। पता है अगर बॉस को पता चल गया ना तो इस बात पे वेंचर जो कहता है कुछ पता नहीं है डैड को, ना ही पता चलेगा। और अगर अभी तुमने चुपचाप मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने क्या कर दिया। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कि उसे एक लुक देते हुए कहता है क्या कर लोगे तुम। तो फिर वेंचर जो कि सूप के बॉल को साइड में रखता है शाओशिंग चैन के थोड़ा सा करीब आ जाता है और फिर उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा और कुछ। तो इस बात पर शाओशिंग चैन जो कि उसे शॉकिंगली देख रहा था कि वेंचाओ का ऐसा रूप वो पहली बार देख रहा है। उसने हमेशा वेंचाओ को खड़ूस देखा है, बहुत ही ज़्यादा डंप देखा है, लेकिन ऐसा तो उसने पहली बार देखा है। और इसी शॉकिंग निगाहों से वो उसकी तरफ देख रहे थे और फिर वेंचाओ जो कि एक टक बस शाओशिंग चैन को देखने लगता है और धीरे धीरे करके वो शाओशिंग चैन के पास आ जाता है और उसे किस कर लेता है। और फिर वो जैसे उसे दूर होता है ना तो शाओशिंग चैन जो कि और ज़्यादा शॉक्ड और फिर वेंचाओ जो कि कहता है इतना काफ़ी है या फिर। तो शाओशिंग चैन जो कि थोड़ा पीछे हो जाता है फिर कहता बदतमीज़ कहीं का। और ऐसे कहते हैं ना वो अपना फेस टर्न कर लेता है और उसका पूरा फेस जो कि टमाटर की तरह लाल लाल हो चुका था। और फिर वेंचर जो कि उसके सामने सूप के बाउल को करते कहता तुम अपने आप पी लोगे या फिर मैं। तो शाओशिंग चैन जो कहता है निकलो यहाँ से। और ऐसे कहते हैं ना उसे धक्के मार के रूम से बाहर निकाल देता है, मतलब हाथों के धक्के नहीं, बातों के धक्के मार के वो उसे रूम से बाहर निकाल देते हैं। फिर जैसे ही वेंचर रूम के बाहर चला जाता है तो वेंचर के चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी कि चलो कम से कम शाओशिंग चैन ने ये बात एक्सेप्ट तो की कि मतलब यकीन तो कर लिया कि वेंचर उसे प्यार करता है। और जैसे ही वेंचर रूम से बाहर गया तो शाओशिंग चैन जो कि बस एक टक उस डोर की तरफ देख रहा था और फिर वो सोचता है कि अभी अभी क्या हुआ। और ऐसे सोचते हैं ना बेचारा शाओशिंग चैन जो कि पूरा टमाटर की तरह लाल लाल हो चुका था, वो तो अभी शर्म से पानी पानी हो जाएगा कि ये चीज़ तो उसने कभी सोची भी नहीं थी। मतलब वो उससे प्यार करता है बट वो उससे मन मन में प्यार करता था क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि वेंचर भी उसे प्यार करता है, इसलिए उसकी बात हमेशा मन में ही रही थी। बट आज जब वेंचर ने उसे सामने से कहा कि वो उसे प्यार करता तो उसके मन में बहुत ज़्यादा खुशी है। बट उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसके साथ कल रात को जो भी हुआ था वो आखिर हुआ क्यों था। और ऐसे सोचते हैं शाओशिंग चैन तो जो कि थोड़ा सा परेशान हो चुका था। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पर विवियन जो कि जियांगचंग को लेकर घर तो आ चुका था। बट एक बात जो कि उसे कब से खली जा रही है, जब से जान वहाँ से चला गया था ना और जियांगचंग ने ऐसा कहा कि वो तो कब से यहाँ पे बैठा हुआ था, तभी उसके दिमाग में एक बात आई थी जो कि वो अब तक उसकी बात दिमाग में घूम रही है। और फिर विवियन जो कि सोच रहा था कि जान ने उसे कहा कि उसके गगा को मत बताना, बट उसके गगा है कौन, क्या विंग जानता उसके गगा को। और ऐसा जो कि विवियन के मन में चल रहा था क्योंकि उसके हिसाब से तो वो जान को ही नहीं जानता, तो बड़े तो भला उसके भाई को कैसे जानेगा। बट अब ये बात भला विवियन को कौन बताए कि वांग जी के बड़े गगा यानी कि वेंचर है जो कि उसके एक अच्छे दोस्त हैं। और ऐसा सोचते हुए विवियन की बहुत बड़ी वाली कन्फ्यूजन में था कि आखिर उसका सा कौन सा दोस्त है जो कि जान का बड़ा भाई है। और विवियन जो कि इन्हीं सारे ख्यालों में था। और फिर हम देखते दूसरी साइड जहाँ पे वांग जी जो कि अपने घर पे आ चुका था और वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक था कि उसने यांगचंग के बड़े भाई को प्रपोज कर दिया था। ओ माय गॉड, उसकी फूटी किस्मत। और ऐसे सोचते ना बेचारा वांग जी जो कि सोच में पड़ चुका था कि वो क्या करे। और तभी वांग जी जो कि अपने रूम में आ जाता है और जैसे वो अपने कॉलेज बैग को साइड में फेंक देता है और बेड पर गिर जाता है ना, वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने वही वाला नज़ारा दिख रहा था जहाँ पर उसने विवियन से कहा था आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और ऐसे कह सोचते ना
वांग जी जिसकी आंखें चुकी खुल जाती है और फिर वो कहता है पागल हो चुका है क्या वांग जी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुझे। और ऐसे कहते हैं ना, वो अपने आप को समझा रहा था कि उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं लंच टाइम का सीन, जहाँ पे इस वक्त वो अपने कैबिन में है और वो किसी ख्यालों की दुनिया में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं कि तभी सॉन्गलैन जो कि उनके कैबिन के अंदर आ जाता है और फिर वो लंच टाइम को जैसे ही देखता है ना कि वो किसी ख्यालों की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, तो फिर वो जाके सीधा उसके सामने बैठ जाता है और फिर वो कहता है क्या हुआ तुझे। तो फिर लंच टाइम जो कि बहुत ज़्यादा ख्यालों की दुनिया में खोए हुए थे कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि सॉन्गलैन कब आके उनके सामने बैठ चुका है। फिर सॉन्गलैन जिसका ध्यान जाता है ना कि ये शिचैन का बच्चा जो कि उसकी सोने नहीं रहा है, तो फिर वो अपने फ़ोन को ना ज़ोर से टेबल पे पटकते हुए कहता है कानों में रुई ठूस रखी है क्या। तो इस बात पे लेंशन जो कि अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और फिर वो सॉन्गलैंड की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं तू ये क्या कर रहा है। तो इस बात पे सॉन्गलैंड जो कहते हैं तुझे अब पता चला कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और ऐसे कहते हैं ना, वो कुछ फाइल्स को आगे रखता है और फिर वो कहता है तेरे डैड ने कहा इसे देख ले। तो इस बात पे लेंशन जो कहते हैं मेरा मूड नहीं है, वैसे भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस बात पे सॉन्गलैंड जो कहता है क्यों, अब क्या हो गया तुझे। तो इस बात पे लेंशन जो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ यार, जंगजिंग पहले तो मुझे पटाने की ट्राई कर रहा था बट अब वो कर ही नहीं रहा है। तो इस बात पे सॉन्गलैन जो कि उसकी तो ना हंसी छूट रही थी और फिर वो ना जंग सॉरी लेंशन की तरफ देखते और फिर कहते पागल आदमी, जब तूने ऐसी वाहियात हरकत की है तो वो बेचारा ओमेगा क्यों ही आएगा तुझे पटाने के लिए। तो इस बात पे लेंशन जो कि उसकी तरफ देखते कहते क्या कहा तूने। तो सॉन्गलैन जो कहता है बेवकूफ़, जंगजिंग जो कर रहा था उसे करने देना चाहिए था ना, तुझसे ये किसने कहा था कि तू उसे ये बोल दे कि तुझे पता चल गया है। पागल, उसे ऐसा लगता होगा कि तुझे लगता है कि जंगजिंग एक नंबर का ठरकी ओमेगा। तो इस बात पे लेंशन जो कहता है हो मैं उसे ठरकी नहीं समझता, मैं तो उसे बहुत प्यारा समझता हूँ। तो इस बात पे सॉन्गलैन जो कहता है हाँ ये तुझे पता है मुझे पता है बट उस बेचारे को तो नहीं पता ना, तुझे कहा किसने था, वो जो कर रहा था उसे करने देता ना। तो इस बात पे लेंशन जो कहता है ठीक है हो गई मेरे से गलती, अब मैं क्या करूँ। तो सॉन्गलैन जो कि थोड़ा सा सोचता है और फिर वो कहता है एक काम कर, तू क्यों नहीं उसे सीधा सीधा कह देता कि तू उसे प्यार करता है। तो इस बात पे लेंशन जी कहते हैं हाँ मैं पागल हूँ ना, पहले मैंने उसे कह दिया कि उसकी की हुई हरकत का मुझे पता है और अब जाके सीधा सीधा कह दो कि मैं उसे प्यार करता हूँ ताकि वो अपना जूता उठाए और मेरे सर पर दे मरे, है ना। तो इस बात पे सॉन्गलैन जी कहते हैं सही कहा, बात तो जूते खाने वाले ही करता है। तो इस बात पे लेंशन जी कहता है सॉन्गलैन कोई आइडिया देना है तो दे वरना परेशान मत कर। और ऐसे कहते हैं ना, वो अपना फेस टर्न कर लेता है और फिर सॉन्गलैन जो कि थोड़ा सोचने लगता है और फिर वो कहता है सुन 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 देख, तुझे क्या लगता है चैंगचिंग तुझसे सच्चा वाला प्यार करता है। तो इस बात पे लिंशन जी की उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है सच्चे से भी ज़्यादा सच्चा वाला करता है। तो इस बात पे फिर सॉन्गलैन जी कहता है तो ठीक है ना, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुझसे प्यार करता है तो तुझे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इस बात पे लिंशन जी कहता है और तुझे कैसे पता। तो सॉन्गलैन जो कि अपनी बालों को हवा में उड़ाते हुए कहता है क्योंकि ओमेगास प्यार में कभी धोखा नहीं देते, ओमेगास का प्यार कभी नहीं बदलता। तो इस बात पे लेंशन जी कहता है हाँ वो तो मुझे तुझे देख के पता चल रहा है। तो सॉन्गलैन जो कि उसे मुक्का दिखाते हुए कहते क्या कहते तूने। तो लेंशन जी कहते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि तू श्वेंग से प्यार करता है और अभी भी करता है, अच्छी बात है। और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो उन फाइल्स को उठाता है और फिर वो सॉन्गलैन की तरफ देखते कहता वाह तूने मुझे कितना अच्छा आइडिया दिया, मैं इस आइडिया पे ना बहुत अच्छा वर्क करने वाला हूँ, बाय बाय अब निकलना है यहाँ से। तो इस बात पे सॉन्गलैन जो कहते हैं कुत्ता, और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेंशन जी कहते हैं कमीने कुछ इज्जत किया कर, बॉस हूँ मैं तेरा। तो सॉन्गलैन जी कहते हैं हाँ तुझे क्या कहीं मुंह मारना आया बड़ा मेरा बॉस बनने वाला। और ऐसे कहते हैं ना, वो बाहर चला जाता है और लेंशन जी की उसे जाते देखते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं काहे का बॉस हूँ, दो पैसे की इज्जत नहीं करता मेरी, कुछ नहीं हो सकता इसका। और ऐसे सोचते ना, बेचारे लेंशन जी की सैड हो चुके थे कि उनके ऑफिस में उन्हीं की कोई इज्जत नहीं है। सॉन्गलैन उन्हें क्या क्या कह देता है, उन्हें गालियाँ निकाल के चला जाता है सीरियसली। और ऐसे सोचते बेचारे लेंशन जी के थोड़ा सा सैड हो चुके थे, बट उन्हें इस बात की तो खुशी थी क्योंकि वो जानते हैं कि जंगचंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना लेंशन जंगचंग से करता है उतना ही जंगचंग लेंशन से भी करता है। और फिर हम देखते हैं सीधा अगले दिन का सीन, जहाँ पे लिली जो कि इस वक्त अपने कैबिन में थी और वो देख रही थी कि वेंचो अभी तक आया क्यों नहीं, और वो वेंचो का इंतजार कर रही थी कि तभी लिली जिसका कॉल जो कि रिंग होता है, फिर वो अपने कॉल की तरफ देखते हैं और एक अननोन नंबर को देखते हैं ना, वो उसे पिक करती है और फिर वो जैसे ही उस पर बात करते हैं ना, तो सामने से उसे एक वॉइस सुनाई दे रही थी जहाँ पर कोई कह रहा था लिली 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 तुम कितनी ज़्यादा शातिर हो, तुमने किसी का खून कर दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया लिली। बट खैर ये तो मेरी गलत फहमी है कि तुमने जो गुनाह किया उसके बारे में किसी को नहीं पता है, मुझे पता है, मेरे पास सबूत है, शाओ शिंगचैन की लाश, वो तो मैंने मिली ना क्योंकि मैंने चुरा ली। क्योंकि पता है मुझे भी ना शाओ शिंगचैन से बहुत नफरत थी, बट मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, पर तुमने गलत किया ना, जिसे मैं मारना चाहता था उसे तुम कैसे मार सकती हो। तो अब हिसाब बराबर करते हैं, मेरे पास ना शाओ शिंगचैन की लाश है, मैं उसे ना
सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि उसका मर्डर तुमने किया है। तो इस बात पे लिली जो कि कहते हैं कौन हो तुम। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कहते हैं मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखो कि अगर तुम्हें शाओ चैन की लाश चाहिए ना, तो 10 करोड़ रुपए लेके जल्द से जल्द इस एड्रेस पे आ जाओ। और अगर तुम नहीं आई तो यकीन मानो 2 घंटे बाद मैं ये चीज़ डिक्लेयर कर दूंगा कि तुमने शाओ चैन का खून किया है। और यकीन मानो अगर ये बात वेंचाओ को पता चली तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुम तो जानते हो ना कि वेंचाओ शाओ चैन से कितना प्यार करता था। और वेनरॉन वो तो शाओ चैन को अपने बेटे की तरह मानता था। उन्हें पता चलेगा कि तुमने वेंचाओ को पाने के लिए शाओ चैन का खून कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा लिली। और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा कुछ ना हो ना, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और ऐसे कहते हुए ना वो कॉल जो कि वहीं के वहीं कट जाता है और लिली जिसे समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। और फिर लिली जो कि उस नंबर की तरफ देखते हैं, बट वो नंबर जो कि अचानक से ना डिलीट हो जाता है क्योंकि वो एक प्राइवेट नंबर था। और उसके बाद लिली जो कि शॉक में चली जाती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि उसे शाओ चैन की लाश का कुछ पता नहीं चला है। और ऐसा सोचते ना लिली जो कि थोड़ा पैनिक हो जाती है और फिर ना वो अपना कॉल उठाते उसको कॉल करने लगती है। और फिर हम देखते हैं एक दूसरी साइड पे जहाँ पर उसी डार्क रूम में एक पर्सन जो कि अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेके किसी को नंबर डायल कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन जो कि अचानक से ना रिंग करने लगता है। और फिर वो जैसे ही उस कॉल पे नंबर देखता है ना, नाम देखता है, तो फिर वो उस कॉल को देखते हुए मन में सोचता है पता था कि ये तो मरने वाली है। और ऐसा सोचता है ना वो फ़ोन को फुल टू गंदा वाला इग्नोर कर देता है। और फिर लिली जो कि कहते हैं ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, और ऐसे कहते हैं ना वो उसे बार बार कॉल ट्राई करती है, बट उसका कॉल जो कि नहीं लग रहा था। और फिर जब वो पूरे 20 बार करके 21वीं बार कॉल करने लगते हैं ना, तब उसका कॉल जो कि पिक हो जाता है। और फिर लिली जो कहते तुमने मेरा फ़ोन उठाया क्यों नहीं। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें जो करना है करो, बट अगर तुम मुश्किल में फंसे तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस वाहियात सी हरकत के लिए मैं अपना प्लान फेल करूँगा। और ऐसे कहते हुए उसने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो लिली की कोई भी मदद जो कि नहीं करेगा। और फिर लिली जो कि कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम जानते भी हो कि शाओ चैन की लाश मिल चुकी है किसी को। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी को उसकी लाश मिले या कुछ भी मिले, आई रियली डोंट केयर, और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, इसलिए निकल जाओ। और ऐसे कहते हैं ना वो कॉल को कट करने वाले थे कि ले लीजिए, कहते अगर मेरा नाम सामने है ना तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने क्या किया है। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कहते हैं ठीक है बता दो, तब तक अगर तुम जिंदा रही तो बता पाओगी ना। अगर वेंचा को या वेनरोहान को पता चला कि तुमने शाओ चैन को मार डाला है तो वो तुम्हें ज़िंदा जला देंगे, और फिर मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या लगता है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने उनके होने वाले सन इन लॉ के साथ क्या किया है, तो वेनरोहान तुम्हें कुछ भी बोलने का कुछ भी कहने का मौका देगा सीरियसली। और ऐसे कहते हो ना फिर वो लिली को पूरा डरा देता है। और फिर लिली जो कहते हैं ठीक है तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी मत करो, बट मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो इस बात पे वो सामने वाला पर्सन जो कहता है कितने चाहिए। तो लिली जो कहते हैं मुझे मुझे 10 करोड़ चाहिए। तो फिर लिली सॉरी वो सामने वाले पर्सन जो कहता है वैसे तुम तो मरने वाले तो 10 करोड़ का क्या करोगी, मरते कुछ खरीदना है क्या तुम्हें। तो इस बात पे लिली जो कहते बकवास मत करो। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कहता है ठीक है दे दिए ले जाओ, और अगर तुम जिंदा बच पाओ तो तुम्हारी मर्जी। और ऐसे कहते हैं वो कॉल को कट कर देते हैं। और फिर वो पर्सन जो कि एक बार उस फ़ोन को देखता है और गुस्से में ना उस फ़ोन को तोड़ देता है। और फिर वो मन में सोचता है मुझे पता था कि यही होने वाला है, वो लिली मरने वाली है, इसलिए उसे अपने अगले मोहरे के लिए चाल तो चलनी पड़ेगी। और ऐसा सोचते हैं ना उस पर्सन के चेहरे पे एक ईवल सा लुक था। और फिर देखते हैं लिली की साइड 1 घंटे बाद, जहाँ पर लिली जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बैग था जिसमें उसके वही 10 करोड़ रुपए थे जो कि उस पर्सन ने से मांगे। और फिर वो वहाँ से ना निकल जाते चुपके से। और फिर वो कार को ड्राइव करते हुए ना कहीं पे जा रही थी, और वो जगह जो कि एक जंगल से होते हुए जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद लिली जो कि एक बहुत ही छोटे से ना घर के पास आ जाती है। और जैसे ही वो उस कार से उतरते हैं ना तो वो देखते हैं कि ये पूरी जगह जो कि कितनी ज़्यादा मिट्टी से भरी हुई है, क्योंकि जंगल है तो ऑफकोर्स मिट्टी तो होगी ना। और फिर वो धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जाने लगती है, बट उसे वहाँ पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत सारी मिट्टी दिख रही थी, पेड़ पौधे दिख रहे थे, बट जो एड्रेस उसे बताया गया है वो दिख नहीं रहा था उसे। और फिर वो थोड़ा और आगे चलती है और फिर वो चलते चलते ना एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से घर के पास आ जाती है। और फिर वो वहीं पे रुक जाती है क्योंकि उसे वहीं का एड्रेस दिया गया है। और फिर वो वहाँ पर रुकी हुई थी और इधर उधर देख रहे थे कि आखिर वो बंदा आएगा कब। और तभी
वहाँ पर एक पर्सन जिसके कदमों की आहट जो कि लिली को सुनाई देती है और फिर वो पीछे की तरफ टर्न हो जाती है और अपनी गन को निकाल लेती है। और तभी वो पर्सन जो कि उसे देखता है और फिर वो एक ईविल स्माइल करते हुए कहता है, सो तुम कभी नहीं सुधर सकती ना, एक नंबर की गिरी हुई लड़की हो तुम। तो इस बात पे लिली जो कहते, पैसे चाहिए थे ना तुम्हें, क्यों ना मैं इन पैसों के साथ साथ तुम्हें भी आग लगा दूँ। तो इस बात पे वो सामने वाले पर्सन जो कहते हैं, कर सकते हो तो करके दिखाओ। वैसे भी तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है, पहले तुमने शाओशिंग चैन का मर्डर किसी से करवाया, मेरा मर्डर अपने हाथों से कर दोगी, है ना। तो इस बात पे ले ली जो कहते हैं, बकवास बंद करो, कहाँ है शाओशिंग चैन की लाश। तो इस बात पे सामने वाले पर्सन जो कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, जबकि तुम मुझे मारने वाली हो। तो क्यों ना जब सबको पता चल जाएगा कि तुमने मेरा और शाओशिंग चैन का मर्डर कर दिया है, तभी तुम्हें ये भी पता चल जाएगा ना कि शाओशिंग चैन की लाश कहाँ है। तो इस बात पर लिली जो कि अपनी गन को लोड करती है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे चुपचाप बता दो कि उसकी लाश कहाँ है, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या करूँगी। तो इस बात पे वो पर्सन जो कहता है, हाँ क्या करोगी तुम, जैसे तुमने उसे मार दिया वैसे मुझे भी मार दोगे, है ना। और ऐसे कहते हुए वो पर्सन जो कि बार बार लिली को उकसाई जाता है और फिर लिली जो कि गुस्सा हो जाती है और फिर ना वो अपनी गन को ना आसमान की तरफ फायर करती है और फिर गुस्से में उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, हाँ मरवा डाला था मैंने शाओशिंग चैन को, और तुम्हें भी मैं मरवा डालूंगी। और ऐसे कहते हुए ना उसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और फिर वो पर्सन जो कि उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी वाली सी इवल स्माइल आ जाती है और फिर वो उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। और लिली जो कि उसे बस एक टक देखे जाती है और फिर वो पर्सन जो कि लिली के बिल्कुल सामने के खड़ा हो जाता है। और फिर लिली जो कहते हैं, क्या तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। तो इस बात पर वो सामने वाले पर्सन जो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मरने की जल्दी तो तुम्हें है। और ऐसे कहते हैं ना वो उसकी गन उसी के हाथ से छीन लेता है और उसके सिर पे पॉइंट करते हुए कहता है, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे और मेगा को मारने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा इतनी आसानी से। और ऐसे कहते हुए ना वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। और लिली जैसे ही वॉइस सुनते हैं ना तो फिर वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं, फिर वो कहते वहन जाओ। और ऐसे कहते हुए ना वो लड़खड़ा के ज़मीन पे गिर जाते हैं और फिर वो पर्सन यानी कि ऑफकोर्स वहन जाओ जो कि अपने फेस को जो उसने कवर किया था ना वो हटाता है। फिर ले जो कि उसे देखते कहते वेंचो देखो ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शाओशिंग चैन को नहीं मारा है। और ऐसे कहते हुए वो उसे अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। बट वेंचो जो कहता है, हाँ जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता ना बेवकूफ़। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो उसी गन को ना उसके सर पे मारता है, जिस वजह से लिली जो कि वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर वेंचाओ जो कि शाओशिंग चैन का हाथ पकड़ के उसे कहीं लेके जाता है। और फिर शाओशिंग चैन जो कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस बात पे वेंचाओ जो कहते हैं, हम डैड के पास जा रहे हैं। तो शाओशिंग चैन जो कहते हैं, क्यों। तो वेंचाओ जो कहते हैं, क्योंकि हमें शादी करनी है तो डैड से इजाज़त तो लेनी पड़ेगी ना। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कि उसे शॉकिंग निगाहों से देखते हैं और फिर वो कहता है, एक मिनट, तुमने मुझसे शादी के लिए कब पूछा, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो इस बात पे वेंचाओ जो कि उसकी तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम नहीं करोगे मुझसे शादी, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो क्यों नहीं करोगे तुम शादी। और वैसे भी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी होगी, और इसलिए हम डैड से इजाज़त लेने जा रहे हैं, समझ में आई तुम्हें। और ऐसे कहते हैं ना वो कार को ड्राइव कर रहा था और फिर शाओशिंग चैन जो कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। तो वेंचो जो कहता है, देखो खबरदार अगर तुमने कार का डोर ओपन करके यहाँ से जाने की कोशिश किया तो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कि वेंचाओ की तरफ देखता है, फिर वेंचाओ जो कि इवन लुक देते हुए कहता है, अगर तुम बाहर निकले ना तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं किस कर लूँगा। तो इस बात पे शाओशिंग चैन जो कहता है, बदतमीज़। और ऐसे कहकर ना वो अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर वेंचाओ जो कि उसे देखता है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा नॉटी सी स्माइल थी। और उसके बाद ना फिर वो अपनी ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और उसके बाद वो अपनी कार को पार्क करते हैं। उसके बाद ना फिर वो शाओशिंग चैन की तरफ आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेके चलने लगता है। फिर शाओशिंग चैन जो कहते हैं, वेंचाओ देखो अगर वो गुस्सा हो गए थे। तो इस बात पे वेंचो जो कहते हैं, क्यों गुस्सा होंगे, मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, वैसे भी मेरे डैड ना बहुत अच्छे हैं। और ऐसे कहते हैं ना वो वेनहान के कैबिन के बाहर आ जाते हैं। फिर वेंचाओ जिसने शाओशिंग चैन के सामने बहुत ज़्यादा डींगे हाँकी थी कि उसे अपने डैड से पूछने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट सच तो ये है कि उसे भी इस बात का डर है कि पता नहीं उसके डैड क्या रिएक्शन देंगे। और उसके बाद फिर वेंचाओ जो कि धीरे से ना डोर ओपन करता है और फिर वैन रोहन जो कि इस वक्त एक फ़ाइल को रीड कर रहा था। और फिर वेंचाओ जो कि ना जाके अपने डैड के सामने खड़ा हो जाता है और उसने शाओशिंग चैन का हाथ जो कि पकड़ा हुआ था। और फिर वैन रोहन जैसे उसकी तरफ देखता है तो फिर वो कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वेंचाओ जो कहता है, डैड मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। तो इस बात पे वेनहान जो कहते हैं, हाँ पहले मुझे ये बताओ कि तुम 2 दिन तक ऑफिस क्यों नहीं आए थे, कहाँ थे तुम। तो फिर वेंचाओ जो कहता है, डैड मुझे उसी के बारे में आपको बताना है, बट पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वेनहान जो कहता है, ठीक है बोलो। और ऐसे कहते हैं ना वो अपनी फाइल पे ही ध्यान था उसका। और फिर वेंचाओ जो कि सोचता है, हे भगवान प्लीज़ मुझ पर थोड़ी दया करना, डैड मान जाए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मतलब मन में वो ऐसा सोचता है। फिर वो शाओशिंग चैन की तरफ देखता है, शाओशिंग चैन जो कि उसे एक ऐसे लुक से देख रहा था, नहीं
मरवाएगा क्या। और ऐसे कहते हैं ना, वो दोनों जो कि मन में सोच रही थी कि पता नहीं वैन का क्या ही रिएक्शन होगा। और फिर वेंचो जो कि अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करता है, शाओ शिंगचैन को ना अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर वो कहता है, डैड मुझे आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है। वो क्या है कि मैं शाओ शिंगचैन से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इस बात पे वैन जो कि इस चीज़ को सुन रहा था, और फिर वेंचो जिसने अपनी आंखें जो कि टाइटली बंद की हुई थी कि पता नहीं वैन का क्या रिएक्शन होगा। और फिर वैन जो कि अपना ध्यान जो कि उस फाइल पे से बिल्कुल भी ना हटाते हुए कहता है, हाँ तो कब करनी है तुम्हें शादी। तो इस बात पे वेंचो जो कि शॉक्ड, उसे इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। और जैसे उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह से फिट हो जाती ना, तो फिर वो बड़ी बड़ी शॉकिंग निगाहों से ना वैन रोहान की तरफ देखता है। और फिर वो कहता है, डैड आपने सुना मैंने क्या कहा। तो इस बात पे वैन रोहान जो कि कहता है, हाँ मैंने सुना, तुम शाओ शिंगचैन से प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों शादी करना चाहते हो। तो बताओ मुझे कब करवाऊँ मैं तुम्हारी शादी। तो इस बात पे वेंचो जी कहते हैं, आप मान गए। तो वैन रोहान जी कहते हैं, मानूंगा क्यों नहीं, वैसे भी मैं तो बहुत पहले से जानता था कि तुम दोनों को शादी करनी है। तो इस बात पे वेंचो शॉक्ड, शाओ शिंगचैन डबल शॉक्ड। और फिर वेंचो जो कहता है, क्या। और फिर वैन रोहान जो कहते हैं, मैं बाप हूँ तुम्हारा, तुम क्या कब कर सकते हो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना, वो उन दोनों की तरफ देखता है। और फिर वो शाओ शिंगचैन की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हें भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वेल देखा जाए तो तुम दोनों के अलावा ये बात हर कोई जानता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाप हूँ तुम्हारा, मुझे क्या पता नहीं चलेगा। और ऐसे कहते हैं ना, वो वेंचो की तरफ देखता है और फिर अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है, फाइल को बंद करता है और फिर वेंचो की तरफ आ जाता है और उसके शोल्डर पर टप टप करते हुए कहता है, वैसे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और अगर ये तुम्हारी पसंद नहीं होती ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो और मैंने तो सोच भी रखा था कि शादी तो मैं तुम दोनों की करवाऊंगा। तो इस बात पे वेंचो और शाओ शिंगचैन जो कि शॉक्ड कि अगर उन्हें ये बात पहले से ही पता होती कि उन्हीं की शादी होने वाली है तो इतना सब कुछ थोड़े ना होता। और फिर शाओ शिंगचैन जो कि वैन रोहान की तरफ देखता है, फिर वैन रोहान जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहते क्या। तो शाओ शिंगचैन जो कहते आप आप पहले से ऐसा चाहते थे। तो इस बात पे वैन रोहान जो कहते ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है। तो फिर शाओ शिंगचैन जो कहते और मेरा क्या। तो फिर वैन रोहान जो कहते क्या तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करते, उससे शादी नहीं करना चाहते हो। तो शाओ शिंगचैन जो कि चुप कर जाता है। फिर वैन रोहान जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे डैड को तुम्हें बताना पड़ेगा, चिंता मत करो उससे मैं बात कर लूँगा। और वैसे भी मैंने तो उससे पहले से कह रखा कि मैं उस शाओ शिंगचैन को अपने घर का सन इन लॉ बनाना चाहता हूँ। तो इस बात पर शाओ शिंगचैन जो कि वैन रोहान की तरफ देखता है और फिर वैन रोहान जो कहता है, तुम दोनों अभी सच में बच्चे हो, मैं बाप हूँ वेंचो का और वो तुम्हारा बाप है और हर बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानता होता है। और ऐसे कहते हैं ना, वो उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि वेंचो के बर्थडे पे मैं अनाउंसमेंट कर दूँ कि तुम दोनों की शादी होगी, तो उसके लिए तुम्हें जो भी प्लानिंग करनी है तुम कर सकते हो। और आज के लिए तुम दोनों की छुट्टी है, जाओ घूमो फिरो मज़े करो जाओ। और ऐसे कहते हो ना, वो उन्हें ऑफिस से बाहर भेज देते हैं। और वेंचो जो कि कहते हैं, शाओ शिंगचैन तुमने देखा, डैड ने हमें इजाज़त दे दी और डैड ऑलरेडी हमारी शादी करवाना चाहते थे। ओह माय गॉड। और ऐसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और शाओ शिंगचैन को ना अपनी गोद में उठा के ना घुमाने लगता है। और फिर शाओ शिंगचैन जी कहते हैं, वेंचो मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो फिर वेंचो जी कहते हैं, कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें उठा रखा है ना। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और जैसे ही ये बात वैन केजिंग को, वैनशु को और वांगजी को पता चलती है कि शाओ शिंगचैन जो कि उनके शाओजी बनने वाला है, तो वांगजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वैन केजिंग और वैनशु भी, क्योंकि उन्हें तो हमेशा से शाओ शिंगचैन अपनी शाओजी के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो हमेशा से चाहते थे कि वेंचो और उनकी शादी हो जाए, क्योंकि उनको भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वेंचो और शाओ शिंगचैन जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेल देखा जाए तो वेंचो और शाओ शिंगचैन को छोड़ के ये बात बाकी सबको पता थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन जो कि बीत चुके थे और इन दिनों में जांगचंग ने कोई भी कसर जो कि नहीं छोड़ी थी लैंगस्टन को पटाने की, क्योंकि पहले जांगचंग के मन में ऐसा तो आया था कि कहीं लैंगस्टन उन्हें ठरकी तो नहीं समझते हैं, बट फिर उसके दिमाग में ये भी तो आया कि वो कुछ सोचने की वजह से अपने प्यार को खो तो नहीं सकता है। और इसलिए जांगचंग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो लैंगस्टन से कहीं ना कहीं टकरा जाता या फिर कोई ना कोई खुराफात करता उन्हीं के साथ रहने की, और इस चक्कर में वो कई बार मिल चुके थे। और फिर एक दिन कॉलेज में जहाँ पे जांगचंग जो कि आज बहुत ज़्यादा सैड था, और तभी जीशु और वांगजी जो कि उसके पास आ जाता है। फिर वो जांगचंग को देखने लगता है और जांगचंग जो कि अपना सर झुका के बैठा हुआ था। और फिर वांगजी जो कि जीशु की तरफ देखता है, फिर उसे इशारे में पूछता है इसे क्या हुआ। तो जीशु जो कि इशारे में इसे जवाब देता है, मुझे नहीं पता। और फिर वो दोनों जो कि दोबारा से जांगचंग की तरफ देखता है और फिर वो कहते हैं, जैंग तुझे क्या हुआ है। तो फिर जांगचंग जो कि अपना सर उठा के उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वो एक सैड सा लुक बनाते हुए कहता है, मेरा दिल टूट गया। तो इस बात पे वांगजी जो कहता है, क्या एक मिनट, तेरा दिल कैसे टूट गया।
तूने किसी से दिल भी लगाया था? तो इस बात पे जांग चंग जो कि उसे गुस्से में घूरता कहता बकवास बंद कर। तो फिर वांग जी जो कहता अच्छा अच्छा ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता तो हुआ क्या? तो जियांग चंग जो कि एक बार जीशु की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है मैं किसी से प्यार करता हूँ। और जैसे ही ये बात वो दोनों सुनते हैं ना, तो फिर वो बड़ी बड़ी आंखें करके जियांग चंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है तू किसी से प्यार करता है, तूने हमें अभी तक नहीं बताया था? तो इस बात पे जियांग चंग जो कहता है मैं उसे पटाने की ट्राई कर रहा था ना। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है ओ वैसे कौन है वो महान इंसान? तो इस बात पे जियांग चंग जो कि कहता है मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। तो इस बात पे जीशु और वांग जी के उसकी तरफ देखकर कहते क्यों नहीं बता सकता भाई, मुझे भी बता कि वो कौन है, हम तेरी मदद करेंगे। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे पूछ रहे थे और फिर जियांग चंग जो कि सोच रहा था कि वो जीशु के सामने ये तो नहीं बता सकते ना कि वो उसी के बड़े भाई से प्यार करता है। और फिर जियांग चंग जो कहता है मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। तो फिर वांग जी जो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, जब तुझे बताना हो तब बता देना, बट बता तो प्रॉब्लम क्या है? तो इस बात पे जियांग चंग जो कहता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है मैंने उसे पटाने की कितनी ज़्यादा ट्राई की है, बट अभी तक कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो मुझसे प्यार करने लगे हैं। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है एक मिनट, तू उससे प्यार करता है, उसे पता है कि तू उससे प्यार करता है? तो इस बात पे जियांग चंग जो कहता है यार मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की है ना कि ऑफकोर्स उन्हें पता है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो फिर वांग जी जो कहता है ओ तो उन्होंने तुझे कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया? तो जियांग चंग के अपने से नाम भी शेयर करते कहते रिस्पॉन्स तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो कभी नज़र उठा के मुझे देखा भी नहीं है। और फिर वांग जीजू की थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर जीशु जो कि थोड़ा सोचता है, फिर वो कहता है आइडिया। तो फिर जियांग चंग और वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है और कहते क्या हुआ? तो जीशु जी कहते हैं एक काम करना, तू उसे इग्नोर कर दे। तो इस बात पे जियांग चंग जी को उसे गुस्से में घूरता है, फिर जीशु जी को उसे समझाते हुए कहता है देख उसे पता है कि तू उससे प्यार करता है, बट फिर भी वो तुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब या तो वो तुझसे प्यार नहीं करता है या फिर वो बस तेरे मज़े ले रहा है कि तू उसे जैसे पटाने की ट्राई कर रहा है ना, उसे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। इसलिए ऐसा कर तू उसे इग्नोर कर दे, अगर वो तुझसे प्यार करता होगा तो पक्का उसे जेलसी होगी, वो तुझसे मिलने की कोशिश करेगा, बट अगर वो तुझसे प्यार नहीं करता हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात पे जियांग चंगचू की थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर वांग जीजू कहता है क्या सही आइडिया दिया तूने जीशु, मुझे लगता है तूने किसी पे ट्राई किया होगा। तो इस बात पे जीशु जी कहता है नहीं नहीं मैं करना तो चाहता था पर, और ऐसे कह के वो रुक जाता है और फिर वांग जीजू के उसे देखते कहते क्या कहा तूने? तो जीशु जी कहते कुछ भी तो नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। और ऐसे कहते हैं ना अपना फेस टर्न कर लेते क्योंकि अभी वो वैन किजिंग का नाम लेने वाला था, बट उसने अपने मन में आने वाले ख्यालों कुछ के वहीं के वहीं रोक दिया था। और फिर जियांग चंगचू कहता है बट मैं तो उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो इस बात पे वांग जी और जीशु जी की उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहते हैं देख जियांग चंग अगर तुझे प्यार पाना है ना तो ट्राई करना पड़ेगा, जैसे वो तुझे देख रहा है ना कि तू उसे कैसे पटा रहा है, वैसे तू भी तो देख, अगर वो तुझसे प्यार करता है तो वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो इस बात पे जियांग चंग जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर वांग जी और जीशु जो कि जियांग चंग को समझाते कहता है जियांग चंग ये बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। तो इस बात पे जियांग चंग जो कि थोड़ा सोचता है और फिर कहता ठीक है तुम लोग कह रहे हो तो किसी काम तो आएगा आइडिया। तो इस बात पर वो दोनों जो कि उसे घूर के देखता है, फिर जियांग चंग जो कि तब मैं मजाक कर रहा था और ऐसे कहते हैं ना, फिर वो कहता है ठीक है मैं भी अब ट्रैक करके ही रहूँगा। और ऐसे कहते हो ना वो तीनों जो कि वहाँ से अलग अलग होकर चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन, जहाँ पे एक पर्सन जो कि एक रूम में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाया जा रहा था, उसका गुस्सा जो कि अभी 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि तभी एक दूसरा पर्सन जो कि उसके पास होता है और फिर वो कहता बॉस। तो फिर वो पहले वाले पर्सन जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता क्या हुआ, मार डाला ना उसने उस पागल लड़की को? तो इस बात पे वो पर्सन जो कि अपना सर हाँ में शेक करते कहते हाँ उन्होंने लिली को मार डाला। तो इस बात पे वो पर्सन जो कि और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर वो दूसरा पर्सन जो कहता है आप वैसे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो इस बात पे वो पहले वाले पर्सन जो कहता है हाँ मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसके अलावा अब मेरे पास चारा ही क्या है, बस अब मेरा प्लान पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली सी ईवल स्माइल थी। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पर आज वी विशान जो कि अपने सामने एक हेवन से निकली हुई ब्यूटी को देख रहा है और वी विशान जो कि उसे देख ही रहा था कि तभी ना उसके पास एक पर्सन जो कि आ जाता है और फिर उसके कंधे पे हाथ रखते कहता है विंग क्या कर रहा है तू? तो विंग जो कि उसकी तरफ देखता है फिर वो कहता वैन किजिंग ये कौन है? तो फिर वैन किजिंग जो कि जैसे ही उस तरफ देखता है ना तो फिर वो कहता है कौन है विंग? तो विंग जो कि उस तरफ देखता है फिर वो कहता कहाँ चला गया वो? और ऐसे कहते हुए वो इधर उधर देख रहा था और फिर वैन किसिंग जो कहता क्या हुआ तुझे कोई पसंद आ गया क्या? तो फिर विंग जो कहता ऐसा नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो वैन किसिंग की तरफ देखता है और फिर कहता वैसे ये वेंचाओ को तो अच्छा है ना, वेंचाओ ने तो शाओशिंग चुन को पटा लिया। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहता पटाया नहीं है,
वो तो डैड ने उनकी शादी के लिए जल्दी इजाज़त दे दी, वरना पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते। और ऐसे कहते हो ना वो लोग जो कि सामने की तरफ देख रहे थे जहाँ पर आज वेंचर का बर्थडे था और यहीं पर आज उनकी इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और विविजन जो कि वैन किसिंग की तरफ देखते कहते हैं, वाह तुम्हें तो एक बहुत अच्छी शौजी मिल चुकी है। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कहते हैं, बात तो बिल्कुल सही है, मुझे पता है कितनी अच्छी शौजी मिली है। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि बात कर रहे थे। और विंग जो कि बस इधर उधर देख रहा था क्योंकि अभी अभी उसने यहीं पर जान को देखा है, बट अब पता नहीं अचानक से वो जान कहाँ गायब हो चुका है। और अब वो इस चीज़ से भी कंफ्यूज है कि जान भला वेंचर की बर्थडे पार्टी में यहाँ पर क्या कर रहा है। मतलब क्या जान कोई ऐसा इंसान है जो कि वेंस का रिलेटिव है और ऐसा जो कि इस वक्त विंग के दिमाग में चल रहा था। और दूसरी साइड पे वांग जी जो कि अपने दोस्त यानी कि जियांग चेंग के साथ था। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, जियांग चेंग वैसे क्या सोचे तूने इस बारे में। तो जियांग चेंग जो कहता है, हाँ मैंने सोच लिया, मैं ही सारे एफर्ट्स कर रहा हूँ, उसे भी तो कुछ एफर्ट्स करने चाहिए अगर वो हमसे प्यार करता है। तो इस बात पे वांग जी जो कहता है, बिल्कुल सही कहा। और ऐसे कहते हैं ना वो दोनों दोस्त जो कि आपस में बात कर रहे थे। और विंग जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर उसने जान को यहाँ पे देखा था, मतलब जान ऑफकोर्स वेंस का कोई रिलेटिव होगा। और ऐसे सोचते हैं ना विवजन जो कि सोचने लगता है कि अब उसे फिर से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि वो जान को खोना नहीं चाहता। और अब उसे जान का असली नाम सब कुछ पता करना ही होगा। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे दूर से एक पर्सन जो कि इस वक्त वैन वांग जी को देख रहा था। और फिर वो कहता है, मेरी ज़िंदगी को हेल्प करके ये इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है। और फिर वो दूसरे इंसान की तरफ देखता है और फिर वो कहता, मुझे नहीं पता, मुझे इसकी ज़िंदगी को हेल्प करना है और वो चीज़ मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। और ऐसे कहते हो ना उसके चेहरे पे एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला लुक था। और फिर दूसरी साइड पे विवजन जो कि इस वक्त जान के बारे में सोच ही रहा था कि आखिर ये जान है कहाँ से। और तभी वो पीछे की तरफ जैसे टर्न होता है ना तो वो अपने सामने जान को खड़ा हुआ देखता है। बट जान का चेहरा जो कि इस वक्त उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बट उसने जान को पहचान लिया था। और विवजन जो कि उसे देखते हुए सोच रहा था, बस एक बार, सिर्फ एक बार उसे बात करने का मौका मिल जाए तो वो जान से पूछ लेगा कि वो कहाँ से है। काश ये पलटे। और ऐसे सोचते ना विवजन जो कि जान की तरफ देख रहा था। और तभी वांग जी जिसका कॉल जो कि रिंग होता है, फिर जैसे उसका कॉल रिंग होता है तो वो अपना कॉल उठाता है। और फिर वो जैसे पीछे की तरफ टर्न आता है तो विंग और वांग जी जिन दोनों की आंखें जो कि मिल जाती है। और वो दोनों जो कि बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और वांग जी जिसे तो पता भी नहीं चला कि कब वो विंग की आंखों में इतना ज़्यादा खो गया कि उसका कॉल जो कि बज के कट भी गया। और वांग जी और विंग जी के बस एक दूसरे को एक टक देखे जा रहे थे। और विंग उसके मन में तो ऐसा गाना चल रहा था, खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। और ऐसा सोचते हैं ना विंग जो कि बस वांग जी को देखे जा रहा था। और तभी अचानक से ना बेंचो जो कि विंग को आवाज़ देता है और विंग जिसका ध्यान जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर वो जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है ना तो फिर बेंचो जो कि उसे कहता है, विंग क्या कर रहा है तू, किसे देख रहा है। और फिर विंग जो कि जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है ना तो वहाँ पर इस वक्त जान जो कि नहीं था। और फिर विवजन जो कि सोचता है कहाँ चला गया वो फिर से। और ऐसा सोचता है ना उसके मन में एक बहुत ही ज़्यादा सैड सा लुक हो जाता है। बट फिर भी वो अपनी सैडनेस को जो कि अपने दोस्त को नहीं दिखाता क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि उसके प्यार से उसका रिश्ता तय हो चुका है। तो वो अपनी सैडनेस को दिखा के उसका मूड थोड़े ना ख़राब करेगा। इसलिए वो अपने चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल लेके कहता है, मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं बस सोच रहा था कि तुझे तो तेरा प्यार मिल गया, बट पता नहीं मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा। तो इस बात पे वेंचर जो कि उसे देखते कहते, क्या तुझे किसी से प्यार हो चुका है। तो इस बात पे विंग जो कि वेंचर की तरफ देखता और कहता, हाँ हुआ तो है, बट मुझे यही नहीं पता कि वो कौन है, उसका असली नाम तक नहीं पता। तो इस बात पे वेंचर जो कहता है, ओ माय गॉड ये तो फूटी किस्मत तेरी कि तुझे उसका नाम भी नहीं पता। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि आपस में बात कर रहे थे। सो गाइज आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, चेक एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइज।